तुमने कभी कुछ सुना है, कभी प्रवेश हुआ निकुंज लीला की बातों में? हमने आज तक तो श्री राम के विषय में तो फिर ये राज दरबार की बात है, सीधे साधे भगवान को उपासना करते हैं, हम टेढ़े भगवान की उपासना करते हैं। राजी ने कभी आंख मारी? बहुत सीधा ठाकुर है, बहुत मर्यादा से चलता है हमारा ठाकुर। बहुत छैल चिकलिया है, किसी को बंसी बंसी से किसी की चोटी खींचता है तो किसी को हालत खराब कर देता है। देखो नहीं देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बर्छी से तिरछी चितवन की ये पहली छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता। देखो रे देखो, नंद का छोरा बर्छी, ये ललित त्रिभंगी जो लाल जी का भगवान का जो लीला पुरुषोत्तम अवतार हुआ, इस दो अपने अपने विचार। पहले कौन रखेगा? राधिका तुम ही बोल लो। हाँ, और अब देखो ये इस तरह से बोल रहे हैं और ये इतने बड़े मतलब इनके लोग काफी फॉलोवर्स हैं, लोग अच्छे मानते भी हैं इनको लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये जैसे बोल रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने श्री कृष्ण जी का चरित्र बताया कि वो ऐसे थे, आंख मारते थे और लेडीजों को वहां गोपियों को परेशान करते थे। तो अब आप एक चीज देखिए कि अगर ऐसा कोई आज के टाइम पे कोई ऐसा करता है, कोई जैसे लड़के करते हैं ऐसी हरकतें, तो हम उनको क्या बोलते हैं? आवारा बोलते हैं, लफंगा कहते हैं। मतलब समाज उनको एक बुरी नजर से ही देखता है और देखा भी जाता है, देखना भी चाहिए। तो अब ये श्री कृष्ण जी के लिए बोल रहे हैं ऐसा, जो महापुरुष अपने पूरे जीवन में जिसने एक गलत काम नहीं करा और शादी के बाद 12 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य में रहे, और उनके बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं। उनका पूरा जीवन युद्ध लड़ते लड़ते बीता है, तो उनको ये सब करने का कहाँ टाइम मिल रहा होगा? ये लोग पता नहीं किस आधार पर बोलते हैं ये सब चीजें। और फिर ये, चलो जिस तरह से ये चित्र उनका बता रहे हैं, उस हिसाब से तो भाई कृष्ण जी फिर कोई आदर्श पुरुष तो थे नहीं। जिस हिसाब से ये बता रहे हैं तो फिर उन्हें ये पूछते क्यों है इतना? फिर तो इस तरह का, जिस तरह से ये उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते थे वो, उस हिसाब से तो उनका चरित्र कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई मवाली टाइप के लोग होते हैं, उस तरह से ही लगता है उनका चरित्र फिर इस हिसाब से तो। जैसा ये वर्णन कर रहे हैं कि वो आंख मारते थे और छेड़ते थे लेडीजों को, तो इस तरह के चोटी आदमी की खींचते पूजा थे। की जाती है क्या? चोटी खींचते थे, तो इस तरह के आदमी की क्या पूजा करता है क्या कोई? तो आज का समाज में ही अगर कोई ऐसा आदमी होगा तो उसे लोग गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लफंगा टाइप बोलते हैं। तो ये मतलब, अब मुझे इनकी क्या बोले, इनकी ये तो इस चीज को भक्ति का नाम दे देते हैं कि हमारा भक्ति भाव है ये ईश्वर के प्रति। पर ये मेरी नजर में तो एकदम से उस महाआत्मा का, पुण्य आत्मा का उसका अपमान है ये। उनका महायोगी थे वो, उनके लिए ऐसा बोलते हैं लोग। इन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और वहां पे जो मूर्खों की तरह हंस रहे हैं ठाके मार के लोग, ये हिंदू समाज में देखो यही कमी है, ये कुछ भी नहीं पढ़ता। बस कोई एक बाबा आएगा, वो अपनी बातें बोल देगा, कुछ ज्ञान की अच्छी बातें बोलेगा। अब ये तो होता ही है कि अगर आपको समाज में अपना नाम बनाना है तो कुछ अच्छा भी बोलना पड़ेगा, और उसके साथ फिर आप चाहे लाख बुरा भी बोल रहे हैं वो इग्नोर हो जाता है। और ज्यादातर चीजें ये हिंदू करता है। हिंदू एक चीज अच्छी देख लेगा तो बस 100 चीजें आपकी इग्नोर भी कर देगा वो। ये है हिंदुओं में। और खासकर आप अगर सन्यासी हैं या आपने भगवा चोला धारण कर रखा है तो फिर आपको एक फ्री छूट, मान लो आपकी छूट मिल जाती है। हमने कई ऐसे बाबा देखे हैं जो बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, और उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं, उल्टा डोनेट देते हैं उनको। तो ये इस तरह से ऐसे बोल रहे हैं, इनको खुद ही सोचना चाहिए। वैसे तो ये कृष्ण जी के भक्त बनते हैं तो क्या इन्हें नहीं पता कि कृष्ण जी कैसे थे? इन्होंने महाभारत आदि तो पढ़ी ही होगी, जब ये इतने बड़े स्वामी पद पे बैठे हैं और भक्ति, अपने आप को भक्त बताते हैं कृष्ण जी का। तो इन्हें, अब ये तो हमें ही पता है, हम तो नॉर्मल लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये तो हमें भी पता है कि श्री कृष्ण जी का चरित्र कैसा था। इन्होंने ये सब कहाँ से पढ़ लिया भाई कि वो चोटी खींचते थे और ऐसा करते थे? तो कोई अपने आदर्श को ऐसा ऐसा आदर्श बनाना चाहता है क्या कोई, कि भाई मेरा आदर्श लफंगा टाइप का हो? तो मुझे तो ये बिल्कुल, ये वीडियो तो मुझे इनका एकदम बकवास लगा। जो मतलब कोई कुछ भी बोले पर ये एकदम बकवास वीडियो था इनका। अब इसमें भी कोई अगर ऐसा बोले कि हम उनका अपमान कर रहे हैं,
तो भाई देखो, अपमान की बात नहीं है, जो गलत है हम तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी हो गलत बात बोलेगा किसी महापुरुष के लिए तो हम तो सहन नहीं कर सकते। वो हमारे महापुरुष थे कृष्ण जी, और उनके जैसा तो कोई हुआ भी नहीं है अभी तक, जो इतना भी इतिहास हम देखते हैं। और ऐसा महापुरुष तो कभी हुआ नहीं है आज तक। राम जी भी एक तरह, मतलब राम जी जो हैं, उनके बाद अगर कोई देखा जाए तो श्री कृष्ण जी का जीवन राम जी से भी विपरीत परिस्थितियों में जिया है उन्होंने। उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जेल में उनका जन्म हुआ है, इतने स्ट्रगल था उनके जीवन में, और ये लोगों ने पता नहीं क्या बकवास चीजें जोड़ दी उनके साथ। और मुस्लिम लोग इन्हीं चीजों को उठा के लाते हैं, फिर हम यहाँ फैलती है। और मैंने तो कई हिंदू ही देखे हैं जो श्री कृष्ण जी का अपमान करते हैं। ठीक है, वैदिक राज जी ने बहुत अच्छा उसको कहा, एक्सप्लेन किया। चलिए अब वेदांत जी आप बोलिए। में एक वर्ड बहुत ध्यान देने का था जो इन्होंने कहा है, मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा। राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो मर्यादा मतलब क्या, जो नियम और संयम में जिए उसको मर्यादा कहा जाता है, और पुरुषोत्तम मतलब कि जो मर्यादा में जीने वाला सबसे बेहतरीन पुरुष अब तक हुआ है। ये जो नाम रखे लीला पुरुषोत्तम, मतलब क्या है लीला, मतलब क्या, जो वोमेनाइजर है, और उसमें जो बेस्ट वोमेनाइजर है ये कृष्ण को कह रहे हैं, है ना। मतलब तुम छवि क्या बनाना चाहते हो, तुम ऐसा छवि बना दोगे तो फिर उसको फॉलो कौन करेगा। तो भाई ये जो नाम है इस पर गौर देने वाला है कि आखिर ये कृष्ण का छवि बनाना कैसा चाह रहे हैं। हमको सबसे पहले उनके रूट स्क्रिप्चर महाभारत में देखना चाहिए कि वो किस तरह कहते हैं। वो जीवन भर तो युद्ध ही लड़े। तुम ये जो नाम दियो लीला पुरुषोत्तम, उसको वेद व्यास जी योगेश्वर कह रहे हैं, जितेंद्रिय कह रहे हैं महाभारत में। बड़े बड़े ब्रह्मचारी भीष्म जैसे ब्रह्मचारी उनको अपने से बड़ा ब्रह्मचारी कह रहे हैं। 12 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब जाके अपने पत्नी से संबंध बनाए। तो उसका नाम लीला पुरुषोत्तम रख रहे हो, मतलब क्या, द बेस्ट वोमेनाइजर एवर बॉर्न। जैसे राम के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी द बेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर बॉर्न हु लिव्ड इन पेशेंस, और आप जो कह लो कि जो एक बाउंड्रीज में जिए, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे। तो ये जो लीला पुरुषोत्तम है, आप सोच लो कि वो क्या इमेज बनाना चाह रहे कृष्ण का। बस मैं यही बात कहूंगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, मतलब काफी बातें तो आपने कही दी, कुछ खास सब बचा नहीं कहने के लिए, लेकिन हाँ फिर भी कुछ बातें कहना कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे कि जैसा कि इन्होंने पहले तो ये दृष्टांत दिया कि जो हमारा ठाकुर है वो थोड़ा नौटी नटखट है, ठीक है, इनकी भाषा में नौटी है। राम जी को कहा कि वो देखो तुम कभी आंख मारता नहीं देखोगे, हमारा ठाकुर आंख मारता है, चोटी खींचता है, ठीक है, चितवन चुराता है गोपियों के। तो इससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये जो ठाकुर का रूप था ये छली रूप था, और इसमें वो लीलाएं करता है, चित्त चुराता है, प्रेम करता है, रास रचाता है। तो इसको देखकर ये सोचते हैं बहुत कूल हम समाज को दिखा रहे हैं ये, कि जैसे ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि एक होता है सीधा बच्चा भोला जिसका कोई भी यूज कर लेता है, एक होता है कि जो टेढ़ा आदमी होता है, जो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि वो विलन बनता है, वो 2 नंबर के काम से चीजों को ठीक करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, ठीक है, एक होता है कानून के दायरे में रह के काम करता है। तो उससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसे कृष्ण और राम थे, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। पहली बात तो जो अभी वेदांत जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। मर्यादा शब्द का अर्थ ही बहुत अच्छा बताया कि जो मर्यादा में रहकर काम करे। अब मर्यादा क्या होगी, तो यही होगी मर्यादा की, पर स्त्री गमन न करना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, झूठ ना बोलना, अहिंसा का पालन करना। अब यही सेम बात तो कृष्ण जी के लिए भी आती है महाभारत में। वेद वेदांग के ज्ञाता थे, और वेदों में तो साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मचर्य योग का आदि का पालन करना। उनको योगेश्वर कृष्ण बोलते हैं महाभारत में। और आप जो ये कहानियां बताते हैं कि वो तो अब अगर हम लोग तर्क देंगे तो ये लोग क्या तर्क देते हैं कि वो तो बच्चा था। भाई मैं एक सवाल पूछता हूँ, प्रेमानंद जी या जो भी इनके चेले चपाटे हैं या जो भी इनके शिष्य हैं, एक बच्चा है 8-9 साल का, ऐसा तो नहीं था कि 2 साल का बच्चा था, 10-12 साल का तो था ना भागवत के अनुसार भी। अब वो बच्चा मान लो 12 साल का बच्चा तुम्हारे मोहल्ले में आए और बांसुरी और सारी लड़कियों को लेकर नाचे डेली शाम को, और उसके बाद वो चोटी खींचे, उनका कपड़ा चुराए, ठीक है, उनको कंकड़ी मारे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे तुम? अगर तुम कहोगे ये अवतार है ईश्वर का, तो लोग कहें, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन कहेंगे अवतार भाड़ में जाओ, ऐसा अवतार जो रास रचाता है, अरे हमारे घर की लड़की ले जाता है शाम को नचवाता है,
और चोटी खिंचवाता है। ये कहाँ का ईश्वर है? और कौन वो पति थे जो अपनी पत्नियों को भेज देते थे कि जाके नाचो? हम तुमसे कह रहे हैं, वो 12 साल का बच्चा भी ऐसा करेगा? कौन सी परंपरा थी जब रामायण में नहीं आया कहीं ऐसा? आप जितनी भी ऋषि परंपरा उठा के देखिए, कहीं नहीं आया कि हमारे सनातन। उल्टा शास्त्र तो ये कहता है कि लड़के लड़कियों की पाठशालाएं दूर दूर होवे, कितने कोस की दूर पे होवे। लड़के लड़कियों की पाठशाला में न जाने पावे और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जाने ना पावे, क्योंकि ये मैथुन में अकाउंट होगा। क्योंकि आप जब लड़के लड़की साथ में रहेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। तो फिर वो पढ़ाई कब करेंगे? आज क्या हो रहा है? आज ज्यादातर जो कॉन्वेंट स्कूल है इस समय देखिए कितना हो रहा है। पेपरों में भी जाके घटनाएं छपती हैं कि नहीं, आए दिन की ये हो रहा है, विचार बढ़ रहा है। तो जिस सनातन धर्म में ये परंपरा है, शास्त्र में स्मृति में ये आया है कि लड़के लड़कियों की पाठशालाएं इतने इतने कोस की दूरी पर हो, वहां ये परंपरा कहाँ थी कि वो इतना फालतू टाइम था उनके पास गुरुकुल में थे कि वो जाकर अब ये लोग कहते हैं ना तो 12 वर्ष की आयु में गए थे गुरुकुल। तो भैया ये परंपरा कहाँ है कि 12 वर्ष तक तुम रास रचाओ, चोटी खींचो और कंकड़ी मारो और नहाती महिलाओं का कपड़ा चुराओ? वो तो बड़ा अश्लील प्रसंग है भागवत का, मैं बोलना नहीं चाहता। उस पर से कहते हैं गोपियां इनको पति मान ली थी, तो उनके जो पति थे वो उनको अच्छा लगता था क्या कि किसी पराय पुरुष को पति मानो? और परमात्मा तो पिता होता है, तो पति क्यों मानेंगी उसको? परमात्मा तो तुम्हें माता जब पिता तुम्हें वो बुलाया, तो पति क्यों मानेंगी उसको? तो सच्चाई तो ये है कि ये लोग अब इन्होंने ये बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं ब्रह्मचर्य के, तो ब्रह्मचर्य पे तो इंद्रियों पर संयम करना सिखाते हैं। क्या किसी ब्रह्मचारी को कहा कि तुम जाकर महिलाओं का कपड़ा चुराओ या चोटी खींचो या उसका कंकड़ी मारो? ये ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता है क्या? ये ब्रह्मचर्य पे तो डायलॉग देते हैं बड़े बड़े ब्रह्मानंद जी। खैर दूसरी तरफ सपोर्ट करते हैं कि गोलोक में ये मिलेगा वो मिलेगा, और गोलोक की अप्सरा, ब्रह्मलोक की अप्सरा। भाई जो ब्रह्मलोक की अप्सरा की बात कर रहा है वो किसी ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे सकता है? हमको तो लगता है किसी किताब से ये चेप देते हैं। ऐसे कैसे? आर्य विद्वानों की कोई किताब पा गए होंगे, ऐसे कैसे चेप देते हैं ओसो टाइप। और आचरण से कोई मतलब नहीं है इनको। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कृष्ण जी योगेश्वर थे, एक पत्नी व्रतधारी थे और योगी थे, और जिन्होंने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जो इंद्रियों के जिनने पालन किया हो, जिनकी अग्र पूजा स्वयं भीष्म पितामह करते हैं, क्योंकि इस धरा पर उनके जैसा आचरण करने वाला कोई नहीं था। शिशुपाल ने उन पर लाख हजारों दोष वो गिनाए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम महिलाओं का कपड़ा चुरा के या चोटी खींचते थे या कंकड़ी मारते थे या चितवन चुराते थे। उनका ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। इसीलिए महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जिसने पुराण लिखा, भागवत पुराण लिखा, अगर वो माँ की कोख में मर जाता तो श्री कृष्ण के चरित्र पर ऐसा दाग नहीं लगता। इवन ये तो रास भी रचवाते थे, ये रास भी रचवाते थे। कर्ण सिंह का आप पढ़िए वहां महर्षि दयानंद की जीवनी में, तो रास भी रचवाते थे वहां पर ये लोग। वहां एक बंदा बनता था कृष्ण राधा, उसमें आप एक क्लिप भी है, उसमें वो हो रहा है अश्लीलता। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? यही तो केरला स्टोरी में लगाया गया कि कैसा भगवान है तुम्हारा जो आए दिन लड़कियां बदलता है। मैं बताता हूँ किस तरह का मतलब एक श्री कृष्ण और राधा का वो चलता है। देखिए एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ओ राधा रानी गुस्सा हो गई, बिना गल तो ही रोला पै गया, ओ चटी चमगाई। उसमें क्या है कि एक राधा बनी है, राधा, और कृष्ण जी को वो मार रही हैं बांसुरी से, और कृष्ण जी भाग रहे हैं। तो इस तरह का कुछ चला रखा है। तो यही सब चीजें चलती हैं समाज में, और हिंदू इसको एंजॉय करता है। उसे देखो पता भाई ही हमें तो नहीं है समझे तो कि बदनाम कर श्री दिया है एक कृष्ण का चरित्र। ये इतना इतना जितना इसे तो लाला लाजपत राय जी लिखते हैं कि जितना अपमान हिंदू करते हैं कृष्ण का, उतना अपमान कोई नहीं करता। और यही सब मुसलमान उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि कौन कहेगा, सभ्य आदमी कहेगा कि मोहल्ले की लड़की छेड़ता फिरेगा, जो रास्ता चाहता फिरेगा? सभ्य आदमी बोलेगा उसको कोई? हाँ। और देखो ये जो ये है महाराज जी, ये ये वीडियो में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अब ये वीडियो देखो हम तक पहुंची है, तो ये इंटरनेट पे है, तो सबको ही मिली होगी ये वीडियो। अब जिसमें ये इस तरह से श्री कृष्ण जी का बता रहे हैं, तो ये तो मुस्लिमों को और आसान कर रहे हैं भाई। अगर कोई मुस्लिम देखेगा तो वो दिखाएगा, देखो भाई तुम्हारे तो खुद ही ये बोल रहे हैं जो महाराज है। अरे नहीं इसीलिए तो बोलेगा क्या किताब वो? किताब मुस्लिमों ने यही सबके आधार को बनाकर, पुराणों के गपड़ों के आधार पे बना के तो किताब लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। जिसका उत्तर दिया था पंडित चंपते में और महाशय राजपाल जी ने रंगीला रसूल लिखकर। तो ये हाँ। हिंदू समाज के लिए अब ये ऐसे कथावाचक बदनाम करते हैं हमारे देवी देवता। जो उनका योगेश्वर स्वरूप है वो कभी बताते नहीं लोगों के सामने। ये बस पाखंड नहीं। फैलाते हैं, बस यही करा करा के।
हाँ, और ये तो इतने बड़े मतलब वो है, महाराज हैं वृंदावन में, और इनको तो पता ही होगा ना कि भाई क्या माहौल है, मुस्लिम लोग किस तरह से हमारा फायदा उठाते हैं। वो तो बस यही देखते रहते हैं कि कब हम पुराणों से कोई गलती निकाल लें, कब ये हिंदुओं के महापुरुषों को बदनाम करें। तो अब जो ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं, ये क्लिप उनके पास इंटरनेट पे तो सब जगह अवेलेबल है। तो अगर उन्होंने देख लिया या देखी भी होगी, तो वो क्या बोलेंगे कि वो किसी ऐसे हिंदू को दिखाएंगे जो बेचारा इतना नहीं जानता होगा, तो उसको बोलेंगे देखो तुम्हारे तो भाई यही महाराज ही बोल रहे हैं इस तरह से कृष्ण जी के लिए। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्हें सोचना चाहिए ना कुछ भी ऐसे बोलने से पहले। तो ये तो एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। और अगर देखो, अगर इन लोगों के पेज पे आप कमेंट करोगे ना, तो इनके सपोर्टर मैं तो कहूंगा अंधभक्त हैं भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ। वो इस तरह से अंधभक्त हैं, वो कुछ सही गलत सुनना ही नहीं चाहते। वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते कि भाई तुम्हें ज्यादा पता है, ये सो, मतलब समझना नहीं चाहते। तो वही मैं तो तो कहूंगा समस्या भाई है इस भारत देश की। यहाँ पर व्यक्ति पूजा होती है, यहाँ पर ईश्वर पूजा नहीं होती। आज हनुमान यहाँ पर, चलो तुम उनको अवतार ही मानते हो, तो राम कृष्ण आदि की को भी कहाँ पूरा फॉलो कर रहे हो? तो बाबाओं को पूज रहे हो, बाबाओं को ईश्वर मानते हो। गुरु वो पहुंचा देगा तुमको ईश्वर तक। बिचौलिया बना के रखे हो उनको, अपना डाकिया जैसे पार्सल लाता है। तो यही तो समस्या है, बाबाओं को पूज रहे हैं ये अब। यही समस्या है, हर बाबा का एक चेले है, हर आदमी का एक चेला है। भाई ऋषियों की परंपरा को नहीं फॉलो करेंगे कि खुद पढ़ो शास्त्र, खुद ईश्वर को पाओ। समाज ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? अब तो हम किस्मत वाले हैं कि हम लोग सच जान गए सत्या प्रकाश पढ़ के, नहीं तो हम लोग भी ऐसे ही भटकते होते किसी बाबा के पास या बाबा जी। तो कि तर्क करना तो बंद कर देते हैं, वही है ना वो, जूते के साथ दिमाग बाहर छोड़ के आओ और मंदिर में श्रद्धा लेके आओ। क्या बोलना है? अभी बचा है कुछ किसी का? बस जी यही बोलना है कि अपने खुद ही अध्याय करो, अध्ययन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के भी हाँ, अंधभक्ति तो किसी की भी मत करो। एक देखो, लास्ट, हाँ एक लास्ट सब लोग बोल दो एक एक पॉइंट। मेरा तो यही कहना है अंतिम में कि आप कुछ भी पढ़ते तो थोड़ा सा आप एकदम इमोशनल होकर के मत पढ़िए, तो फिर तो बेहतर होगा। इमोशनल होकर के कि आप हिंदू फैमिली में जन्मे हैं तो भाई कुछ भी मान ले, ये चीज गलत है मेरे मेरे अनुकूल। हाँ, बुद्धि का और सत्य असत्य क्या है, क्या चीज पॉसिबल हो सकती है, वो सोच के पढ़ना चाहिए कुछ भी। ऐसा नहीं कि अब हिंदू धर्म में जन्मे हैं तो लिख दिया तो भाई अब मान लेते हैं, ऐसा नहीं। आप नॉन इमोशनल होकर के पढ़ो तो आप बेहतर डिसाइड कर पाओगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और ये तो हमारा निरुक्ति कहता है कि भाई जब ऋषि नहीं होगा तो तर्क तुम्हारा ऋषि होगा। ये नहीं होने पर समाज में अंधविश्वास आ जाता है, तो उस पर निरुक्तकार कहते हैं कि ऋषि के ना होने पर तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा। तो इमोशनली होकर के हम कुछ भी मान लें ये बेहतर नहीं है। तो ईश्वर बुद्धि दिया है तो हम तर्क करें, है ना। जैसे कि कितने सारे ऐसे शास्त्र जिसमें कहता है कि भाई 2-2 लाख 3-3 लाख वर्ष तक लोग जीते थे, बट अब वेद पढ़ो तो वेद ही कह रहा है ना कि भाई 100 वर्ष तक इंसान जीता है। तो आप तर्क करो, ऐसे नहीं कि मान लो किसी भी बात पर। यही हम भी अंत में कहना चाहेंगे कि एक उदाहरण देकर कि आप जब सामान लेने जाते हैं मार्केट में, कपड़ा खरीदने जाते हैं, इवन सब्जी लेने जाते हैं या कुछ भी, दुनिया भर का मोल भाव करते हैं, 1000 बार परखते हैं, देखते हैं, तब जाकर खरीदते हैं। तो ये तो धर्म का विषय है, पूरे जीवन की बात है। इसमें फिर आप कैसे कैजुअल हो सकते हैं? इसमें तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ऋषि लोग तो कहते हैं यश तर्केण अनुसंधते साधर्म वेद नेत्रा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए और ऋषि मुनियों की बात माननी चाहिए और एक बार निष्पक्ष होकर खुद अध्ययन करना चाहिए, ना कि आंख बंद करके किसी बाबा पे भरोसा कर लेना चाहिए। बस मैं इसी बात के साथ अपनी बात एंड करता हूँ। सब लोग साथ में बोलिए, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। जय।